नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहसिन इकबाल आपकी खिदमत में आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम दुराहा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने नाजरीन के लिए ऐसे प्रोग्राम को तरतीब देने वाले हों जो उनकी तरक्की के लिए हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए हैं और ख़ास तौर पर खुदा के कलाम की आगाही के लिए होते हैं। तो आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये बड़ा ख़ास मौजू है और आज की दुनिया से रिलेट भी है, नौजवानों के लिए भी है, पासबानों के लिए भी है और ज़िंदगी के तमाम उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इंसान होते हुए जो भी अमल हम करते हैं हमें उसको एनालाइज करना है कि क्या ये ठीक है या नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बिल्कुल इसके बरअक्स होता है। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जहाँ गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा, जहाँ आज की यूथ ख़ास तौर पर ऐसे ऐसे अमल कर रही है कि वो ये समझती नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं। सो इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है गुनाह। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जब भी हम इसको सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है और आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में खुदा के खादिम पास्टर जॉयस जीवन को खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर साहब, और मेरी ये दुआ है कि खुदा का करम हमेशा आपकी ज़िंदगी पर जारी रहे। खुदा उनका शुक्र हो। पादरी साहब, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं हमारे नाजरीन भी बड़ी बेताबी के साथ इन बातों को सुनेंगे आज, और मेरा ईमान है कि हम सब इन बातों को सुनकर बरकत भी पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को हम एक बेहतर राह की तरफ भी लेकर चलेंगे। तो आज का जो मौजू है ये है गुनाह। हम आज सीखेंगे आपसे कि गुनाह क्या है और गुनाह से क्या मुराद है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि गुनाह क्या है और गुनाह से क्या मुराद है। गुनाह एक ऐसा अमल है जो बनीनो इंसान की, ठीक है, तमाम बसने वाली कौमों की, कबीलों की बरकतों को खा जाता है, और एक ये ऐसा अमल है जिससे जब इंसान इख्तियार कर लेता है तो वो अपनी ही निगाह में गुनाहगार हो जाता है और वो इस लायक नहीं ठहरता कि वो खुदा की बारगाह में आके उसकी वर्शिप और उसकी सताइश कर सके। तो गुनाह आपकी बरकतों को, गुनाह आपकी तरक्की को, गुनाह हर तरह से आपको जो है वो माशरे से और मेल मिलाप से और खुदा से दूरी पैदा करता है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। ठीक है, खिदमत के मैदान के अंदर, ठीक है, बाइबल में लिखा है दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम दौड़ो इसलिए कि जीतो। यस, जो दौड़ में दौड़ते हैं हारने के लिए थोड़ी दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं। अगर आप किसी को देखकर अपने ऊपर गुनाह को, मतलब गुनाह के ज़िम्मे में आ जाओ कि भाई फलाने ने गुनाह किया था, फलां ने गुनाह किया था, फलां नबी से भी गुनाह हुआ था, तो बाइबल में क्या है, सब ने गुनाह किया लेकिन खुदा के जलाल से महरूम रहे। अगर आप भी गुनाह करते रहेंगे तो फिर जलाल से, बरकतों से, उन तमाम चीज़ों से जो खुदा आपको आसमान से देना चाहता है, आप महरूम रहेंगे। तो आपको ज़रूरत है कि अगर आप खिदमत के मैदान में हैं, आप नौजवान हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, किसी भी हालत में हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें और गुनाह को अपनी ज़िंदगी से बाहर करें ताकि खुदा का फजल, उसका रहम हमेशा आपकी ज़िंदगी पर जारी रहे। ऑल राइट, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुनाह जो है वो इंसान को खुदा की हजूरी से भी दूर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की पहली किताब, तो खुदा के कलाम में दर्ज है, लिखा हुआ है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी की मानद बनाएं। पहला इंसान जिसे खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबी की मानद बनाया, और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। yes. जब वो जीती जान हो गया तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है खुदा ठंडे वक्त जो है वो आदम से मिलने आता, उससे रफ़ाकत रखता, उसके साथ उठता बैठता। खुदा हमेशा उसके साथ उठता बैठता है जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होता। ओके, ठीक है, जो गुनाह से मुबर्रा होता है,
जो गुनाह को नहीं जानता। जब खुदा ने आदम को बनाया तो बाइबल ये फरमा रही है कि खुदा जो है वो ठंडे वक्त आदम के पास आता, उसके साथ मिलता, उसके साथ रफाकत रखता और उसके साथ वक्त गुजारता। और जब खुदा ने आदम को बना लिया तो खुदा ने फिर उससे देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। खुदा आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, उसका वादा है। वो हमेशा, उसने आदम की तन्हाई को ख़त्म करने के लिए उसके जैसा एक साथी उसके लिए बनाया। और जब वो हवा को बना के लाया तो आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नर में से निकाली गई है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। फिर खुदा ने इन दोनों को बरकत दी, ब्लेस किया, और फिर खुदा ने इन्हें एक हुक्म दिया जो खास हुक्म था। उसने उससे कहा, लेकिन ये जो बीच में लगा है ये नेको बद की पहचान का दरख्त है, जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। ये हुक्म था खुदाए बारी ताला का, जो उस वक्त आदम के लिए जारी हुआ था। आज भी आप देख लें, इस माशरे के अंदर अगर आप किसी का हुक्म ना माने तो आपके ऊपर फतवे लग जाते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके घर में जो लीडर है, सरबराह है, अगर आप उसका हुक्म ना माने तो भी आपके लिए मुश्किल है। आप जो भी मसले मसाइल हैं या इस कायनात के नीचे जो कानून है, आप बिजली के बिल ठीक टाइम पर ना भरें, आप पर जुर्माना लग जाएगा। आप स्कूल की फीसें जो हैं वो टाइम पर अदा ना करें तो आप पर जुर्माना लग जाएगा, आप मुजरिम बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह खुदा ने आदम को जब ये हुक्म दिया कि ये जो दरख्त है ये नेकोबद की पहचान का दरख्त है, जिस रोज तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वहां पर अबलीस आया, शैतान आया, जो शुरू ही से गुनाह करता रहा है। ठीक है, और पहला गुनाह ही जो है वो आसमानों पर हो रहा है। प्राउडनेस, ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर जमीन पर पटक दिया गया, ए कौमों को पस्त कर देने वाले तू क्यों कर जमीन पर गिरा दिया गया। तू तो कहता था कि मैं खुदा के तख्त से ऊपर अपना तख्त बनाऊंगा। मैं लूसीफर की बात कर रहा हूं। ये वो पर्सनैलिटी है जो खुदा के साथ साथ रहता है। आज भी बहुत सारे लोग खुदा के साथ रहते हैं पर गुनाह भी करते हैं, पर मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के साथ रहते हुए खुदा के कानून को पूरा करते हैं। और लिखा है खुदा ने जब इन्हें मना किया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो वहां पर लिखा है कि इब्लीस आया और उसने आके हवा को बहकाया। अक हुक्म जारी हुआ था आदम के लिए। हो सकता है कि अगर इब्लीस आदम को कहता तो वो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन आज भी आप देख लें इस माशरे के अंदर अगर कोई भी बात हस्बैंड से मनवानी हो तो बीवी आकर उसको किसी ना किसी तरीके से मनवा लेगी। ऑलराइट, ठीक है। आज इस माशरे के अंदर जो शादीशुदा लोग हैं, ठीक है, उन्हें मालूम है, वो जानते हैं, इस बात को समझते हैं अच्छे तरीके से। जो भी काम उन्होंने करवाना होता है खवातीन ने, वो अपने साथियों से, अपने हस्बैंड से बड़े आसानी से करवा लेती हैं। और उनको घर का लीडर कहा गया, ठीक है, घर का लीडर उनको कहा गया, वो जो भी काम करवाना चाहती हैं वो बड़ी आसानी से करवा लेती हैं। यहां पर भी शैतान जो है वो आदम के पास नहीं आया, वो हवा के पास आया और उसने हवा को बहकाया और हवा को कहा, क्या वाकई ही घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं? क्या वाकई ही खुदा ने इस दरख्त का फल खाने से तुम्हें मना किया है? उसने कहा हाँ। कहा नहीं नहीं नहीं, खुदा जानता है जिस रोज तुम इस दरख्त में से खाओगे तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। तो वो तो ऑलरेडी खुदा की मानिंद थे। खुदा ने उन्हें अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद बनाया था, पहले से ही थे वो खुदा की मानिंद। खुदा ने अपने उनके नथनों में जिंदगी का दम फूंका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, वो फल खा लिया, तो उनकी आंखें खुल गई और फिर वो अपने आप को छुपाने लग गए। हर वो शख्स, हर वो कौम, हर वो कबीला जो गुनाह की हालत में है वो खुदा का सामना नहीं कर सकती। ऑल राइट, ऑल राइट। सो इसमें आप पादरी साहब ये बयान करना चाह रहे हैं कि हुक्म अदूली जो है ये भी एक गुनाह के ज़ुमरे में आती है? बिल्कुल है ही गुनाह ही है बल्कि जी। तो मेरा दूसरा सवाल जो है वो आपसे होगा कि गुनाह कैसे जो है वो इंसान के अंदर सलाहियत कर जाता है कि इंसान इसकी तरफ चलता जा रहा, सबसे पहले जो है जा रहा होता है। सबसे पहले गुनाह जो है वो आपकी सोच में आता है। ऑल राइट, आपके ख्यालों में आता है ये, ठीक है। फिर जब आपके ख्यालों में आता है, आपकी सोच में आता है, अब ख्याल ना देखे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके मन में, आपके ख्यालों में क्या चल रहा है। खुदा के बारे में लिखा है वो दिलों और गुर्दों का जान लेने वाला खुदा है। yes.
आपके ख्याल में क्या चल रहा है? जैसे कि मैंने पहले भी यसाया नबी के सहीफा में से ये पढ़ा कि या सुबह के रोशन सितारे, उसके ख्यालों में ये चल रहा है। प्राउडनेस करना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो प्राउड शख्स है। ऑलराइट, ठीक है, ये भी प्राउड था। ये पहला गुनाह ही जो है घमंड है। मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले जो गुनाह जो है वो आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में आता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जहन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, फिर वो आपके दिल में आ जाता है, फिर दिल में आकर पूरे बदन के ऊपर वो कंट्रोल कर लेता है। फिर जब आपके पूरा बदन गुनाह के कंट्रोल में आ जाता है तो फिर आप अपने बदन को भी गुनाह करने के लिए आमादा कर लेते हैं। तो इसलिए मुबारक हैं वो कौमें, मुबारक हैं वो लोग जो गुनाह, अपनी जिंदगी से गुनाह को दूर रखते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। ठीक है, तो जो शख्स गुनाह करता है वो समझे मौत की आलम में या मौत की हालत में रहता है। ऑलराइट, तो पादरी साहब एक और चीज़ इसको थोड़ा सा आप वाज़े कीजिएगा कि जैसे मैंने बयान किया कि गुनाह कौन सी ऐसी चीज़ है जो गुनाह करने के लिए उकसाती है, या कैसे इंसान के अंदर गुनाह सलाहियत करता है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि चाहे वो रूहानी लोग भी हैं, लेकिन वो ऐसे अमल कर रहे होते हैं कि उनको लगता नहीं कि वो गुनाह कर रहे होते। ये क्या चीज़ है इंसान के अंदर कि वो अपने अमाल के वसीला से जो वो अमल कर रहा होता है उसको फील ही नहीं होती, यानी कि एहसास गुनाह नहीं होता है। कई बार आप जब खुदा के साथ चल रहे हैं तो रास्तबाजी का जो बख्तर आपने अपने ऊपर लगाया हुआ है, या रास्तबाजी का जो चोगा, जो लिबास आपने पहना हुआ है, उसमें आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद जब आप कोई गुनाह कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ओके, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन यूहन्ना के खत में लिखा है कि जिसमें उसका तुखम है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें उसका तुखम जो है वो बना रहता है। राइट, ठीक है, अब जिसमें उसके बेटे का तुखम बना रहता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो खुदा के साथ भी चलते हैं और गुनाह के साथ भी चलते हैं। उन्होंने अपने आप को जो है, अब एक शख्स है, अगर वो एक नया लिबास पहनकर, ठीक है, नया लिबास पहनकर सड़क पर से गुजरे और कहीं गंदा पानी हो तो वो ज़रूर है कि अपने लिबास को ऊंचा करेगा कि कहीं उसके बदन पर या उसके कपड़ों पर कोई दाग ना लग जाए। अब इस माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे खादम भी हैं, ऐसी जिंदगियां भी हैं, ऐसे घराने भी हैं जो हर रोज़ गिरजा घर में जाकर उन्होंने सीख लिया कि बर्रे का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यस, ठीक है, वो रोज़ गुनाह करते हैं और रोज़ बर्रे के लहू से अपने जामों को धोते हैं, रोज़ गुनाह करते हैं, रोज़ अपने जामों को धोते हैं। लेकिन जब आप एक बार गुनाह से तौबा कर लेते हैं तो फिर बार बार आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, ठीक है, एक दफा ही। और उसकी मिसाल जैसे कि मैंने पहले आपको दे दी कि जब आप एक साफ लिबास पहनकर कहीं से भी गुजरते हैं तो आपको अपने कपड़ों को बचाने की जरूरत है। इस माशरे के अंदर गुनाह है, इस माशरे के अंदर बुराई है, इस माशरे के अंदर बदकारी है, इस माशरे के अंदर गुनाह आपको दिखाई देता है, गुनाह आपको सुनाई देता है। जब गुनाह आपके इर्द गिर्द रहेगा, इस माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर गुनाह आपको दिखाई देता है, गुनाह आपको सुनाई देता है, गुनाह आपके चौगिर्द रहता है, गुनाह आपके आसपास रहता है, लेकिन जो कलाम आपके अंदर है वो अंदर से बोलता है कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। ऑलराइट, पादरी साहब, मैं एक और चीज़ आपसे इसी मौजू पर जो है इसको आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगा कि जब हम बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसी कौमें और ऐसे कबीले मिलते हैं जिन पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ है। बिल्कुल, और उसका सबब कहीं ना कहीं इंसान के अंदर पाया जाने वाला वो गुनाह है जिसके वसीला से खुदा का अजाब नाजिल हुआ है। आप पैदाइश की किताब को अगर पढ़ें उसके 18वें बाब को, तो वहां पर लिखा है सदूम और अमूरा का जिक्र किया गया है। ठीक है, वहां पर लिखा है कि सदूम और अमूरा का जुर्म जो है वो संगीन हो गया है। ठीक है, यानी कि गुनाह से भी आगे बढ़ चुके हैं आप। वहां के सदूम और अमूरा के लोग जो हैं वो बदकार लोग हैं, वो खुदा को जानते नहीं, खुदा से मोहब्बत नहीं करते, उसके अहकाम पर अमल नहीं करते, बल्कि ऐसे गुनाह करते हैं जिनसे खुदा गजबनाक होता है। तो आज भी माशरे के अंदर जो कौमें, जो कबीले, जो जिंदगियां इस रूए ज़मीन पर बसती हैं, और बहुत सारे, मैं मसीहों की बात करता हूं कि वो गिरजा घर भी जाते हैं,
हदिये जात भी देते हैं, दुआएं भी करते हैं, कलाम मुक़द्दस भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बरकतें जो खुदा उन्हें देना चाहता है वो गुनाह के सबब से वो हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर लिखा है बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब 18वें बाब के अंदर कि सदूम और अमूरा का गुनाह जो है वो संगीन हो गया। सबब क्या है कि शहवत परस्ती इनके अंदर थी। आदमियों के साथ आदमी जो है वो गुनाह कर रहे थे, बदकारी कर रहे थे, जो खुदा की नजर में ठीक नहीं था। ठीक है, और इस शहर के ऊपर खुदा का जो है इसका शोर जो है, जो इसका शोर है वो आसमान तक जा रहा है। और खुदा कह रहा है कि मैं खुद देखूंगा, मैं खुद मालूम करूंगा। और फिर खुदा ने इब्राहिम जो है वो खुदा से दुआ करता है। वो कहता है खुदावंद अगर वहाँ पर 40-50 लोग 30 लोग, वो कहता है खुदा से कहता है अगर एक भी कोई रास्तबाज हुआ वहाँ पर तो मैं इस शहर को छोड़ दूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई एक भी रास्तबाज वहाँ पर नहीं मिला। और खुदा ने लूत के घराने को बचाया और फिर खुदा ने इस सारे शहर के ऊपर आसमान से आग और गंधक को नाजिल किया। जब हमारा गुनाह जो है वो बढ़ जाता है या कबीरा हो जाता है या वो अपनी सूरत को बदलता चला जाता है, कई बार आप गुनाह में इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी सोच, आपकी अकल जो है वो किसी भी चीज को कबूल ही नहीं कर रही होती। ऑलराइट, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे गुनाह करना शुरू कर देते हैं जिनके सबब से खुदा गजबनाक होता है और फिर खुदा फिर कौमों के ऊपर आसमान से आग को नाज़िल करता है। ऑलराइट, सो पादरी साहब, हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी मौजू को जो हम गुनाह के हवाले से आज बात कर रहे हैं। तो आज के दौर में भी आप देखते हैं कि दुनिया जो है बहुत तरक्की के सफ़र को तय कर रही है और नित नए जो इजादात हैं वो भी हो रही हैं और इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और नौजवान ख़ास तौर पर उनको इसकी लत लग चुकी हुई है कि वो इंटरनेट के इस्तेमाल की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हैं। तो आपने अभी सदूम और अमूरा के दौर की जो बात की है कि वहाँ पर गुनाह जो है इस हद तक बढ़ चुका था कि खुदा वहाँ पर गज़बनाक हुआ है, तो क्या आज के दौर में भी खुदा का गज़ब उसी तरह बनीनो इंसान पर नाजिल होता है जैसे कि पहली कौमों पर होता था? बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन काम करने की शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है। ओके, ठीक है, कैसे? मैंने बताया कि पहले तो खुद खुदा जो है आसमान से आग और गंधक नाजिल करता था कि इनमें से एक भी ना बचे, सारे ही मर जाएं। ठीक है, आज खुदा ने जो है खुदा अकल को ही जो है वो छोड़ देता है, नादीदा अकल के हवाले कर देता है। ठीक है, अगर आप गुनाहगार हैं, आप खुदा की बात को नहीं सुनते, नहीं समझते, आप खुदा की बात को अहमियत नहीं देते, खुदा को इज्जत और जलाल नहीं देते, तो खुदा आपको नादीदा अकल के हवाले कर देता है। फिर आप बुरी शैबतों में पड़ते हैं, फिर और ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिर आप जो है वो लानत के वारिस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी फरमाया कि जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है। ठीक है, लोग आंखों से देखकर गुनाह करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अब आप अगर बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल में लिखा है शमूएल की किताब में कि दाऊद जो है वो शाम के वक्त अपने छत के ऊपर टहल रहा था और उसने क्या देखा कि एक औरत जो है वो नहा रही है। ठीक है, अब आंखों से ये गुनाह हो रहा है। जब उसने देखा कि एक औरत नहा रही है तो जब आंखों से गुनाह को देखा उसने, तो वो गुनाह जो है वो उसके दिमाग में आया, दिमाग में उसके दिल में आया और पूरे दिल से उसने पूरे बदन को कंट्रोल में कर लिया। फिर उस आंखों ने उससे उसके बदन को इस बात पर आमादा किया, राजी कर लिया कि इस काम को करना चाहिए। ऑलराइट, फिर लिखा है कि बादशाह ने अपने कासिद को भेजकर, मैसेंजर को भेजकर पता करवाया कि ये औरत, ये लड़की कौन है। उससे कहा कि भाई आपकी मतलब जो हती हुरिया आपकी फौज का जो लीडर है ये उसकी बेगम है। तो बादशाह ने गुनाह ये किया कि एक लेटर लिख के जो है वो फौज में भेजा कि हती हुरिया को जंग में सबसे आगे रखा जाए ताकि ये मर जाए और इसकी बीवी को मैं ले लूं। तो ये जो गुनाह किया गया ये आंखों से किया गया। आज भी इस माशरे के अंदर, ठीक है, बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियां जो रात रात भर इंटरनेट के ऊपर ऐसी ऐसी मूवीज देखते हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे देखते हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देखी जाती हैं और ऐसे ऐसे गुनाह किए जाते हैं जिनसे उनका ज़मीर जो है वो खुदा से, उसकी मोहब्बत से और उसके करम और उसके रहम से दूर हो जाता है। ठीक है, और उन घरानों में जहां पर शैतान आता जाता है, जहां पर शैतान का माहौल बना रहता है, फिर वहां खुदा नहीं आता। लिखा कि तेरी खैमा गाह पाक रहे क्योंकि खुदावन तेरा खुदा तेरी खैमा गाह में फिरा करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझ में नजासत को देखकर अपना राह फेर ले। तो आपका घर, और फिर खुदा का बंदा पौलुस ये कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो
और खुदा का रूह तुम में बसा है। जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। अगर आप इस बदन से, जिसे खुदा ने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया, गुनाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, शैतान के लिए इस्तेमाल करते हैं, इब्लीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो खुदा ने अपनी इबादत के लिए बनाया, तो आप मुश्किल और परेशानी और दुखों के वारिस हो जाते हैं। ऑलराइट, ऐसी जिंदगियां भी हैं, ऐसे घराने भी हैं जो हर रोज गिरजा घर में जाकर उन्होंने सीख लिया कि बर्रे का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यस, ठीक है, वो रोज गुनाह करते हैं और रोज बर्रे के लहू से अपने जामों को धोते हैं, रोज गुनाह करते हैं, रोज अपने जामों को धोते हैं। लेकिन जब आप एक बार गुनाह से तौबा कर लेते हैं तो फिर बार बार आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, ठीक है, एक दफा ही। और उसकी मिसाल जैसे कि मैंने पहले आपको दे दी कि जब आप एक साफ लिबास पहनकर कहीं से भी गुजरते हैं तो आपको अपने कपड़ों को बचाने की जरूरत है। इस माशरे के अंदर गुनाह है, इस माशरे के अंदर बुराई है, इस माशरे के अंदर बदकारी है, इस माशरे के अंदर गुनाह आपको दिखाई देता है, गुनाह आपको सुनाई देता है। जब गुनाह आपके इर्द गिर्द रहेगा, इस माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर गुनाह आपको दिखाई देता है, गुनाह आपको सुनाई देता है, गुनाह आपके चौगिर्द रहता है, गुनाह आपके आसपास रहता है, लेकिन जो कलाम आपके अंदर है वो अंदर से बोलता है कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। ऑलराइट, पादी साहब थोड़ा सा एक और इसी बात को थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिएगा कि हमारे जो नौजवान भाई हैं जो खादिम बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी खादिम हैं और खादिम जैसे खिदमत कर रहे हैं, तो वो कभी कभी मुकद्दस दाऊद की मिसाल को बहुत ज़्यादा अपने सामने रखते हैं और ये बयान करते हैं कि देखें कि मुकद्दस दाऊद ने भी तो गुनाह किया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा कि अगर मुकद्दस दाऊद इस गुनाह में गिर गए लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को खुदा के हजूर में सरेंडर भी किया है, उसकी मुआफ़ी भी मांगी है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो खुदा के मुकद्दस तरीन लोगों को जो है वो सामने रख के कहते हैं जी उन्होंने भी तो गुनाह किया से। सो व्हाट इज़ दिस, इसमें क्या रियलिटी पाई जाती है कि हम इससे बचने वाले हो सकें, हम किसी की मिसाल ना दें, हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट तो करें लेकिन अपने बचाव के लिए उसको करें। तो इसको थोड़ा सा वाज़ेह कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, मैंने पहले कहा कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। ठीक है, खिदमत के मैदान के अंदर, ठीक है, बाइबल में लिखा है दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम दौड़ो इसलिए कि जीतो। यस, जो दौड़ में दौड़ते हैं हारने के लिए थोड़ी दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं। अगर आप किसी को देखकर अपने ऊपर गुनाह को, मतलब गुनाह के ज़िम्मे में आ जाओ कि भाई फलाने ने गुनाह किया था, फलां ने गुनाह किया था, फलां नबी से भी गुनाह हुआ था, तो बाइबल में क्या है, सब ने गुनाह किया लेकिन खुदा के जलाल से महरूम रहे। अगर आप भी गुनाह करते रहेंगे तो फिर जलाल से, बरकतों से, उन तमाम चीज़ों से जो खुदा आपको आसमान से देना चाहता है, आप महरूम रहेंगे। तो आपको ज़रूरत है कि अगर आप खिदमत के मैदान में हैं, आप नौजवान हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, किसी भी हालत में हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें और गुनाह को अपनी ज़िंदगी से बाहर करें ताकि खुदा का फजल, उसका रहम हमेशा आपकी ज़िंदगी पर जारी रहे। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। पादरी साहब, आप हमें ये बताइएगा कि हम किस तरह से इस गुनाह से बच सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से कोई ऐसी मिसाल जो नए अहदनामा से हो कि किस चीज़ को करने के वसीला से हम गुनाह से बच सकते हैं। भाई, इस पूरी कायनात के नीचे एक ही पर्सनालिटी ऐसी है, एक ही शख्सियत ऐसी है जिसने गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर फतह हासिल की है। ऑलराइट, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आमीन। मुबारक हैं वो कौमें, वो जिंदगियां, वो घराने जो मसीह के करीब रहती हैं। जो मसीह के करीब रहेगा वो गुनाह से बचा रहेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा कि गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे, कि तुम उसकी रगबतों में और उसकी ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारो। तो ये खुदा का कलाम है। अब बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि एक जगह पर एक औरत जो है वो ऐन फैल के वक्त पकड़ी गई और लोग शरा के आलम, बहुत सारे फकी फरीसी वहां पर खड़े थे जो उसे पत्थर मारना चाहते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि पहला पत्थर इसको वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया हो। तो सब लोगों ने जो है वो पत्थर छोड़ दिए अपने हाथ से। तो यीशु खड़े हुए और उसने कहा, क्या किसी ने तुझ पर इल्ज़ाम लगाया? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा, मैं भी तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, जा और दोबारा गुनाह ना करना। मसीह की तालीम है ये। मसीह के पास जो रहेगा
वो गुनाह नहीं करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यूहन्ना के ख़त में इस बात को कलमबंद किया गया है कि उसके बेटे का तुख़्म जो है वो उसमें बना रहता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए जो मसीह है वो गुनाह नहीं कर सकता। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि जो मसीह में है वो गुनाह नहीं कर सकता और वो गुनाह करता नहीं रहता कंटिन्यूली। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो आज हमें दिया है। और आज के मौजू के हवाले से मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नाजरीन ने बहुत सारी बातों को सीखा है, क्योंकि ये एक वो टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम गुनाह की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और साथ साथ दुआ भी कर रहे होते हैं, और हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो आज आपने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया है कि एहसास गुनाह का होना बहुत ज़रूरी है, और इंसान शुरू ही से हुक्म अदूली करता हुआ आया है और बाग़यादन से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो मसीह ऐसी ज़ात है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, और उसकी बाबत दुनिया बयान करती है, बल्कि वालिहाना तौर पर ख़ुद भी उन्होंने इस बात को कहा कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। तो मैं और आप या कोई भी इंसान ये दावा कर ही नहीं सकता। एक ही ज़ात है जिसने ये दावा किया है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है गुनाह, इस पर हमने एक मुफस्सल गुफ्तगू की है, लेकिन इसके लिए एक नशिस्त जो है वो काफ़ी नहीं है। हम मज़ीद इसके हवाले से अपने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुनाह करने पर हमें आमादा करती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके वसीला से हम इस पर काबू पा सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी से जो गुनाह है वो दूर होता चला जाए। तो खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत आखिर में एक बात बयान की कि जो मसीह में है और जिसमें मसीह का तुख़्म बना हुआ होता है वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। आपने आज जो बातें इस प्रोग्राम के वसीला से सीखी हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इनको नोट भी किया होगा। नाज़रीन, अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो आप दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।